सन 2021 में एक और तहकीक में ज़मीन के क़ुतबी ख़तों में पानी के ज़िया से ज़मीन के गर्दिशी महवर के झुकाव और असरात पर तवज्जो मरकूज़ करती है, यानी इन ख़तों में मौजूद बर्फ़ जो पिघल कर समंदरों में बह जाती है। लेकिन अब तक ज़मीनी पानी को निकालने के ज़मीन की गर्दिश पर पड़ने वाले असरात के मुताल्लिक़ तहकीक मौजूद नहीं थी। ज़मीन की गर्दिश का क़ुतब वो नुक्ता है जिसके गिर्द ज़मीन घूमती है। इस महवर के गिर्द गर्दिश को क़ुतबी गर्दिश का अमल कहा जाता है, यानी जब ज़मीन की गर्दिश के महवर की हालत सतह की निस्बत मुख्तलिफ होती है। ज़मीन के क़तबूहे की पोजीशन में तग़य्युरात को क़ुतबी बहाव के नाम से जाना जाता है और यह कुदरती तौर पर होता है। ज़मीन के माद्दे की तक़सीम में होने वाली तब्दीलियां महवर को हरकत देने का सबब बनती हैं। इस तरह क़ुतबैन, वो नुक्ते जहां ज़मीन का महवर गर्दिश करता है, भी बदल जाते हैं। लेकिन 1990 की दहाई से ज़मीन के गर्दिशी महवर में तब्दीली का जो मुशाहिदा किया जा रहा है, इसकी वजह इंसानी अमल है। ज़मीन पर पानी की तक़सीम इस बात को मुतासिर करती है कि हमारे सैयारे पर माद्दे की तक़सीम कैसे की जाती है। साइंसदानों का कहना है कि यह घूमने वाले हिस्से पर थोड़ा सा वज़न डालने के मुतरादिफ है। इस तरह जैसे जैसे पानी अपनी जगह तब्दील करेगा तो ज़मीन की गर्दिश में भी कुछ फ़र्क आएगा। मुहक्किक सेव कहते हैं कि इस ज़मीन के गर्दिशी क़ुतब में दर हकीकत काफ़ी तब्दीली आई है। वो कहते हैं कि हमारी तहकीक ज़ाहिर करती है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात के साथ साथ ज़मीनी पानी की तक़सीम का भी ज़मीन के गर्दिशी क़ुतब के सरकने में बड़ा अमल दखल। तहकीक में साइंसदानों ने यह भी जाना कि ज़मीन के वस्ती ख़ुतूत अर्ज़ बलद ख़त इस्तिवा के मुतवाज़ी दायरे जो यकसां अर्ज़ बलद के नुकात को मिलाते हैं, इससे पानी की तक़सीम ज़मीन की गर्दिशी महवर पर ज़्यादा असर डालती है। तहकीक के दौरान ज़्यादातर पानी मग़रिबी शुमाली अमरीका से शुमाल मग़रिबी इंडिया में तक़सीम किया गया और ये दोनों ख़ित्ते मैन के वस्त अर्ज़ बलद में आते हैं। साइंसदान सेव कहते हैं कि दुनिया के ममालिक की तरफ से वस्त अर्ज़ बलद जैसे हसास इलाकों से ज़ेर ज़मीन पानी को निकालने को कम करने की कोशिशें ज़मीन के क़ुतबी सरकाव में तग़य्युरात को बदल सकती हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब ये कोशिशें कई दहाइयों तक जारी रहें। नई तहकीक में साइंसदानों ने ज़मीन की गर्दिश के महवर और पानी की हरकत में तब्दीलियों का मुशाहिदा किया। पहले उन्होंने सोचा कि पानी की तक़सीम और ज़मीन के एक खित्ते से दूसरी जगह मुंतकिली की वजह मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस क़ुतबी इलाकों में बर्फ़ और ग्लेशियर्स पिघलने के बाइस है, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने ज़मीनी पानी की तक़सीम के मुख्तलिफ मंजरनामों को शामिल किया। साइंसदानों ने ज़मीन के गर्दिशी महवर में होने वाली तब्दीलियों को जानने के लिए एक मॉडल तश्कील दिया था और ये 2150 गीगाटन ज़मीनी पानी की दोबारा तक़सीम के बाद रिकॉर्ड शुदा ज़मीनी झुकाव से मुमासिल। इससे कब्ल की जाने वाली तहकीकात में अंदाज़ा लगाया गया है कि इंसानों ने 1993 और 2010 के दरमियान 2150 गीगाटन ज़ेर ज़मीन पानी निकाला है, जो कि सतह समंदर में 6 मिलीमीटर से ज़्यादा इजाफे के बराबर है। अमरीकी खलाई तहकीकी इदारे नासा की जेट परविपल्शन लेबॉर्ट्री के एक तहकीकी साइंसदान सुरेंद्रा अधिकारी कहते हैं कि नई तहकीक एक अच्छा इजाफा है। मुहक्किकीन ने क़ुतबी हरकत में ज़ेर ज़मीन पानी की पंपिंग के किरदार को नापा है और यह बहुत अहम है। अधिकारी 2016 में ज़मीन के क़ुतबी सरकाव पर पानी की तक़सीम के असरात पर होने वाली तहकीक के मुसन्निफ़ीन में से एक है। ताहम सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हालिया तहकीक के मुसन्निफ़ की सेव कहते हैं कि ज़मीन पर पानी की तक़सीम से मौसमों पर असर नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि अमूमन ज़मीन का गर्दिशी महवर एक साल के दौरान चंद मीटर सरक जाता है, लिहाजा 2 दहाई में 1 मीटर तक गर्दिशी महवर में तब्दीली से मौसम पर फ़र्क नहीं पड़ता। उनके नज़दीक अहम बात यह है कि इस बात की तस्दीक की जाए कि ज़ेर ज़मीन पानी निकालने से ज़मीन की गर्दिश का महवर मुतासिर होता है। वो कहते हैं कि अहम गर्दिश के महवर में तब्दीली को ज़ेर ज़मीन पानी निकालने के असरात के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। सन 1993 से लेकर 2010 के दरमियान ज़मीन का गर्दिशी महवर तकरीबन 80 सेंटीमीटर मशरिक़ की तरफ सरक गया है। अमरीकी जियोफिज़िकल यूनियन के जरीदे जियोफिज़िकल तहकीकी मकालों में शाये होने वाली एक नई तहकीक के मुताबिक उसकी वजह वसी पैमाने पर ज़मीनी पानी के बड़े ज़खायर को निकालना है। इस तहकीक के मुताबिक ज़मीनी पानी के इखराज का असर सतह समंदर पर भी पड़ा है।
جنوبی کوریا کے سیول نیشنل یونیورسٹی میں ارتھ سائنسز کے پروفیسر اور اس تحقیق کے مصنفہ کی ویون سیو نے کو بتایا کہ موٹر پمپ کے ذریعے زمین سے نکالا گیا پانی تو بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے یا دریاؤں میں بہہ جاتا ہے اور آخر کار یہ سمندر میں گر جاتا ہے۔ اس طرح یہ پانی خشکی سے سمندر میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ عمل پانی کی دوبارہ تقسیم کو جنم دیتا ہے۔ اس سے قبل سال 2016 میں پانی کی زمین کی گردش کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کو دریافت کیا گیا تھا۔